जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं हमेशा की तरह कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वहन कर रहे होंगे। हम जो क्लास रेगुलर लेते हैं, आई होप आप उन्हें देख भी रहे होंगे और प्यार और सपोर्ट भी कर रहे होंगे मुझे। तो दोस्तों, कल जो हमारा लास्ट क्लास थी वो फैक्टोरियल नंबर की थी, यानी जो क्रमगुणित संख्याएं होती हैं उनका यूडी किस प्रकार निकाला जाता है, उस विषय पर क्लास थी हमारी। तो कल यूडी टॉपिक खत्म हो गया था, इकाई अंक जो निकालना था वो खत्म हो गया था। तो कल हमने कहा था कि हम आज आपको रेशनल नंबर और जो प्लेस वैल्यू होती हैं, फेस वैल्यू होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर हमारा नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, कुछ टॉपिक बचेंगे उन्हें हम कल कवर कर लेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या। जो बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं, मैं बोलता भी हूं और लिख भी देता हूं। इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं साथियों वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखिए P बट्टे Q। अब आप कहेंगे कि P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी मतलब जब हम छोटे थे ना, तो जो हमें टीचर्स पढ़ाते थे, हम बुक से देखते थे, वहाँ लिखा होता था डिफाइन में कि P बट्टे Q के जो रूप में लिखी हुई संख्या होती हैं, जहाँ Q 0 ना हो, उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। हमारी कक्षों समझ में नहीं आता था कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या P और क्या Q। तो मैं आज आपको समझाता हूँ। P बट्टे Q का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई संख्या ऊपर लिखी हुई है, सपोज दैट संख्या 5 लिखी हुई है, इस 5 को मान लिया हमने P। अब क्या है कि मैं कुछ चीज़ें आसान करने के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप ये याद रखिए। अगर आपको P बट्टे Q याद रखने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि P बट्टे Q के रूप में लिखी जाती है, इसका क्या मतलब है, P बट्टे Q ही क्यों, तो ये याद रखिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो संख्याएं अंश व हर, जो संख्याएं अंश व हर के रूप में लिखी जाती हैं और जहां हर शून्य ना हो, उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप अंश और हर के बारे में तो जानते ही होंगे कि अंश और हर क्या होता है। तो यही मान के चलिए कि अंश आपके यहाँ P हो गया और हर आपके यहाँ Q हो गया, और हर आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि P बट्टे Q के जो संख्या P बट्टे Q के रूप में लिखी जाती है, उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। ये इसकी डिफाइन है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी डिफाइन की। डिफाइन आप स्वयं लिख सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। P बट्टे Q के रूप में लिखी जाती हैं, के रूप में लिखी जाती हैं, जहां Q शून्य नहीं होना चाहिए, जहां Q शून्य नहीं होना चाहिए। समझे? इसका एग्जाम्पल आप कहेंगे कि सर जी इसका कुछ एग्जाम्पल बता दो, भैया इसका कुछ एग्जाम्पल तो बता दो। देखिए P बट्टे Q के रूप में, यानी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक, हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं। हमने संख्या लिख ली 6, ये 6 तो हो गया हमारा अंश, और 6 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब जानते हैं मैथ में कि यदि हम भाग में 1 मान लेते हैं तो इससे संख्या की कैलकुलेशन, संख्या की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये 6 अंश हो गया और 1 को हमने अपना हर मान लिया। तो आप समझ गए होंगे कि ये हो गया P और ये हो गया Q, यानी ये जो 6 नंबर है वो P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं साथियों, ये थोड़ी मुझसे गलती होगी, ये इरेशनल नहीं तो रेशनल नंबर था, माफ कीजिएगा, वो बोलने में एकदम स्लिप टंग हो गया, सॉरी। हाँ, तो ये अंश व हर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, तो आप समझ गए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सारे क्या हैं, वो सब के सब रेशनल नंबर में आते हैं। चलो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन होगी। NUM
रैशनल नंबर। ठीक है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जिसने शुरुआत में कुछ लिख लिया हो तो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी एक से लेकर के जितनी हमारी इनफिनिट तक संख्याएं वो सारी संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अच्छा सर जी, क्या जो संख्याएं रूट में होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती? मैं कहूँगा देखिए, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, यानी जिन संख्याओं का जो वर्गमूल निकलेगा, जिन संख्याओं को वर्गमूल निकल सकता है और वो पूर्ण निकलेगा, जैसे कि ये मान के चलिए आप 49 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो मैंने क्या कहता, प्राकृतिक संख्या रैशनल नंबर होती है, तो ये 7 नेचुरल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक, अब आप कहें कि सर जी आप ये बताइए 46, क्या 46 परिमेय संख्या है? 49 तो परिमेय संख्या हो गई, तो क्या 46 भी परिमेय संख्या है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक इससे आगे वाली संख्या का वर्गमूल देखते हैं और एक इससे पीछे वाली संख्या का वर्गमूल देखते हैं। तो इससे आगे तो हमें लगा 49 का होता है 7, 7 से छोटा होता है 6, तो 6 का होता है √36, इसका होता है 6। तो यानी इस 46 की वैल्यू 6 के दशमलव में कुछ आ रही होगी, 6 के दशमलव में आ रही होगी। तो यानी जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम देखेंगे क्या वो रिकरिंग डेसिमल है या फिर वो नॉन रिकरिंग डेसिमल है या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वो तब तय करेंगे हम कि वो जो संख्या है वो संख्या एक रैशनल नंबर होगी या इररेशनल नंबर होगी। कैसे, देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4.26। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या, बताइए ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद दो संख्याएं, तो हम नीचे 2 अंक रख लेंगे। ये हो गया 426/100, यानी ये P/Q के रूप में आ गई। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन करके, यानी जो संख्याएं दशमलव में होती हैं वो संख्याएं भी परिमेय संख्या हो सकती हैं, बशर्त वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। इसको रफ कर देते हैं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये नहीं लिखी जाती है, उन संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे, कौन सी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं? देखिए, 4.263214384, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है संख्याएं, दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, यानी ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रुक ही नहीं रहा है। तो ये होगी हमारी अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल। ठीक, रूट में लिखा है 23, इसको निकालोगे आप, अपरिमेय संख्याएं हो गई। पाई अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है। एक यहां पर नोट करके लिख लीजिए, मैं इधर लिखा देता हूं आपको, इधर लिख लीजिए नोट करके, नोट में नोट। जो पाई होता है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होती है, और यदि हमें कोई पाई का मान दे दे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, अगर वो क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर कि यदि पाई की वैल्यू 22/7 है तो क्या पाई की वैल्यू रैशनल है या इरेशनल है, यानी परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम कहेंगे यदि पाई की वैल्यू 22/7 है तो वो
परिमेय है। और यदि पाई का मान पूछ रहा है कि यदि सिर्फ पाई के बारे में पूछ रहा है कि पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आप बोलेंगे कि पाई एक अपरिमेय मान है। ठीक, पाई एक अपरिमेय है और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो वैल्यू परिमेय है। ठीक, धन्यवाद। तो अब ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। बहुत ही छोटा सा और सरल टॉपिक है ये, पर जानना जरूरी होता है कि बेसिक की चीजें होती हैं, अगर यही नहीं पता होंगी तो फिर चीजें थोड़ी अटकती सी हैं। यानी कि हमें कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर होना चाहिए, क्या कौन सी संख्या क्या होती है, सम्मिश्र क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, समझे, और वो रेशनल क्या होती हैं, इरेशनल क्या होती हैं। इन सारी संख्याओं, इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी टर्म के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो मैंने ये सारी कहानी आपको बता दी है। अब हम देखते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो था हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो देखते हैं, हम यहां लिखते हैं प्लेस वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्लास 5th में और क्लास 6th में स्थानीय मान बहुत पढ़ा है हमने, लेकिन जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती गई प्लेस वैल्यू दिमाग से निकलती गई, कुछ के रह जाती है, कुछ के निकल जाती है। तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो जो दशमलव में प्लेस वैल्यू होती है वो भी देखेंगे, और जो सादा अंकों में प्लेस वैल्यू होती है वो भी देखेंगे, और फेस वैल्यू भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसकी कोई डिफाइन समझ में नहीं आएगी, अगर मैं आपकी डिफाइन बता दूंगा तो वो उस अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए आप प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। सपोज दैट यहाँ नंबर लिखे हैं 5 4 3 2 0 1। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम देखेंगे कि ये तो गया हमारा 4। अब जो 4 के पीछे कितने डिजिट हैं, यानी 1 2 3 4। आप कहेंगे कि सर 4 के पीछे 4 डिजिट हैं, तो हम उतने ही 0 लगा देंगे पीछे। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। तो ये हो गई आपकी 4 की प्लेस वैल्यू। आप सोच रहे हो ये तो बहुत आसान है। जी भैया बहुत ही आसान है, बस आप समझिए तो सही। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब आप कहेंगे 5 की प्लेस वैल्यू, तो फिर इस प्रकार ये 50 होगी। हाँ बिल्कुल होगी। 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5। 5 की इतनी हो गई, 2 की, 2 के पीछे 3 अंक हैं, 1 की, 1 के पीछे 2 अंक हैं, 0 की तो साहब शून्य रहती है, 1 की 1 होगी। ठीक है, आप प्लेस वैल्यू क्या होती है अब जान गए होंगे। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिए, वहां से आपको प्लेस वैल्यू एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम। देखिए यहां एग्जांपल लिखा है आपका 327 दशमलव 4291। दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या की प्लेस वैल्यू बताइए। अब आप सोच रहे होंगे इसकी प्लेस वैल्यू तो हमें अपने आपको बताई कि इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। दशमलव का क्या सीन है प्लेस वैल्यू में? देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू हम दशमलव के इधर से निकाल के देखते हैं। ये 1 है। आप इतना याद रखिए, 1 मिनट रुकिए आप इतना याद रखिए, 7 था ना, हमने आपको बताया था 7 की प्लेस वैल्यू पूछो तो क्या होगी? 7 की प्लेस वैल्यू 7। आप कहेंगे कि 7 की प्लेस वैल्यू 7 होगी। यदि 7 की प्लेस वैल्यू 7 होगी तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 2 की प्लेस वैल्यू 2 और 1 0, यानी 20 होगी। अब मैं पूछूंगा कि अच्छा बताइए 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 3 की प्लेस वैल्यू 3 और 2 0, यानी 300 होगी। ये आपको आता है। अब देखिए, अब यही समझिएगा। अब मैं पूछता हूं कि बताइए भैया 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे कि 4 की प्लेस वैल्यू, आप कहेंगे 4 के पीछे 3 अंक है, तो क्या 4 की प्लेस वैल्यू 4 के पीछे 3 शून्य होगी? नहीं। यदि दशमलव के इधर जो संख्याएं हैं उनकी प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं, और जो दशमलव के इधर की संख्याएं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए ये 4 है, 4 और दशमलव के बीच में क्या कोई अंक है? आप कहेंगे नहीं, यानी ये दशमलव के बाद 1 अंक है, तो सिर्फ इसकी फेस वैल्यू 0.4 होगी। अब आप कहेंगे कि सर 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखिए 2 से पहले 1 अंक है, तो 2 से पहले एक शून्य आएगा,
एक शून्य के बाद दशमलव आएगा, यानी 0.02 इस 2 की प्लेस वैल्यू होगी। अब आप कहेंगे कि सर 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 से पहले 2 अंक हैं, तो यानी 9 से पहले 2 शून्य आएंगे, यानी 0.209। और 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 1 से पहले 3 अंक हैं, 1 2 3, यानी 0.1, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी कि प्लेस वैल्यू संख्याओं की कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और जो संख्या दशमलव में नहीं लिखी होती है उनकी प्लेस वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। देखिए अब हम देखते हैं फेस वैल्यू, कि हमारी फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक, इसको रफ कर देते हैं और फेस वैल्यू देखेंगे। चलिए इसको बता ही देते हैं फेस वैल्यू। अब हम देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की हिंदी क्या होती है, फेस वैल्यू की हिंदी होती है जातीय मान। जातीय मान। अब आप कहेंगे कि स्थानीय मान तो सुना था, ये जातीय मान क्या होता है, तो हाँ जी ये जातीय मान भी होता था अगर आपने सही से पढ़ा होता और देखा होता तो कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ईगो पे मत लेना अपने पे। देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, समझिए, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। संख्याएं लिखी हुई है हमारी 5 3 8 2 1 .2 6 8 9। एक ही एग्जाम्पल में कवर कर लेता हूँ। सब बताइए फेस वैल्यू क्या होती है। सादा सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में एक ही एग्जाम्पल की मदद से फेस वैल्यू क्लियर हो जाएगा आपको। फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वन होता है हमारा खुद का चेहरा, हमारी शकल, तो जो हमारी शकल होती है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। तो इन 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी 5, 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी 3, 8 की फेस वैल्यू 8, 2 की 2, 1 की 1, 0.2, 0.6, 8, 9। यानी जिस अंक की फेस वैल्यू पूछता है उस अंक की फेस वैल्यू वह स्वयं अंक होती है, क्योंकि फेस का मतलब होता है हमारी शकल, और जिस अंक की शकल जैसी होगी उसकी फेस वैल्यू उतनी तो होगी। 5 की फेस वैल्यू फेस ही होगी, 5 ही होगी। आप बोलेंगे 5 की फेस वैल्यू 500 हो जाए, कैसे हो जाएगी? तो जिसकी बोलते हैं कि तुम्हारी शकल की क्या वैल्यू है, तो जो शकल होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो जितने अंक लिखे हैं, किसी भी अंक की अगर आपसे फेस वैल्यू पूछता है तो वह स्वयं अंक अपने अंक की फेस वैल्यू होता है। तो आज हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को जाना है। ये हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब क्या है कि नंबर सिस्टम में कुछ फैक्टर और 1-2 टॉपिक और है, वो मैं देख लूँगा कौन सा टॉपिक रह गया है, उसको हम खत्म करके नंबर सिस्टम की क्लास कल और लेंगे। फिर कल हम नंबर सिस्टम खत्म करके परसों से एलसीएम और एचसीएफ की क्लास चलाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।